नमस्कार, मैं डॉक्टर अपूर्व शर्मा, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी मणिपाल हॉस्पिटल गुड़गांव से बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे पैरालिसिस अटैक अर्ली डिटेक्शन के बारे में। पैरालिसिस या जिसका हिंदी अनुवाद है पक्षाघात या लकवा मारना, एक आम बीमारी है जो भारतीय समाज में 55 साल के ऊपर लगभग 6 में से 1 पुरुष और 5 में से 1 स्त्री को होता है। इसे हम कॉमनली स्ट्रोक भी बोलते हैं। स्ट्रोक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, यानी इसमें नस फटती है और ब्रेन में ब्लीडिंग होती है। दूसरा होता है इश्केमिक स्ट्रोक, यानी जिसमें कि धमनियों में खून का तबका एक क्लॉट जमा होता है और उस वजह से आगे वाले हिस्से में फंक्शन लॉस होता है। स्ट्रोक का सिम्टम यूजुअली क्लासिकल होता है, अचानक से आई हुई कोई भी बाधा, इसमें से अचानक से आया हुआ हाथ पैर में कमजोरी, अचानक से आया हुआ चक्कर, इनफैक्ट अचानक से आया हुआ अंधापन भी हम स्ट्रोक में ही मानते हैं। स्ट्रोक डिटेक्शन के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमें अपने आप को अवेयर करना चाहिए कि अगर कहीं भी किसी को भी अचानक से कोई भी सिम्टम हो तो उसको स्ट्रोक ही मानना चाहिए। फॉल्स अलार्म भले हो, अगर भले हम बाद में जाके फॉल्स अलार्म मिस कर लें या उसको हम नेगेट कर लें, वो फिर भी एक्सेप्टेबल है, बट एक केस ऑफ स्ट्रोक मिस डायग्नोसिस या लेट डायग्नोसिस नहीं होना चाहिए। इश्केमिक स्ट्रोक पर्टिकुलरली इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 4.5 घंटे के अंदर नस खोलने वाली एक दवा होती है जिसे हम थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। ये 4.5 घंटे में अगर हम मरीज को दें तो उससे मरीज के सिम्टम एकदम चमत्कारी रूप से ठीक हो जाते हैं। स्ट्रोक के अर्ली सिम्टम, जैसे कई मरीज बोलते हैं कि हम स्ट्रोक से 1 हफ्ता पहले 2 हफ्ते पहले हमें हल्का सा अंदेशा आ गया था। जैसे मैं एक मरीज का एग्जांपल बताता हूँ। ये 55 साल के एक जिम्मेदार इंसान थे जिनको अचानक से हाथ पैर में कमजोरी आई। जब हमने CT स्कैन करा तो उसमें बड़ा ब्लीड निकला था, यानी खून बहना। अब इन पेशेंट से जब हमने बात करी आफ्टर लगभग 3 to 4 वीक्स, तो इन्होंने बताया था कि इस स्ट्रोक से हफ्ते भर पहले उनको हल्के हल्के से झटके लग रहे थे जिसमें कि उनका वही हिस्सा बायां साइड कमज़ोर था। 2-4 मिनट के लिए कमजोरी आई और वो फिर अपने आप ठीक हो गई। इसे मरीज ने नज़रअंदाज करा। इसे हम ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक भी कहते हैं। ये यूजुअली इश्केमिक स्ट्रोक से पहले होता है, बट कुछ केसेस में हमें हेमरेजिक स्ट्रोक से पहले भी हल्के से लक्षण मिल जाते हैं। अब अगर हम इन्हें टाइमली डिटेक्ट करें और हम पेशेंट को एग्रेसिव मॉनिटरिंग और ब्रेन स्कैन्स के थ्रू हम समझना चाहें तो हमें पता लग जाए कि हाँ, ये पेशेंट को आगे स्ट्रोक हो सकता है और इनको टाइमली थेरेपी की हम ऑफर कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर पेशेंट को ड्यूरिंग हॉस्पिटल विजिट, जैसे पेशेंट अपने सगे संबंधी को हॉस्पिटल में दिखाने आए थे और इन पेशेंट को खुद ही स्ट्रोक हो गया, तो इनको हॉस्पिटल में ही तुरंत हमने इमरजेंसी में शिफ्ट कराया। इमरजेंसी में CT स्कैन करा के थ्रोम्बोलिस करके और इन्हें हंसते हुए चलता फिरता हमने करके भेजा है। सो अर्ली सिम्टम डिटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है और कहीं भी किसी को भी अगर आपके परिवार या जान पहचान में किसी को स्ट्रोक हो, तुरंत उनको एक वेल इक्विप्ड स्ट्रोक सेंटर की तरफ रेफर कर दीजिए। नमस्कार।